हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल जैसा कि अपन ने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन और मैं डॉक्टर आशीष तिवारी हूं। मैं लगभग 23 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। कल साइक्लोट्रॉन जो कि 12th का और कॉम्पिटिटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको अपन ने कवर किया था। आज बारी आती है उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने की। स्टूडेंट्स, इसके प्रॉब्लम्स आपको जेईई और नीट में काफी मिलेंगे और अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से समझी है, जिसके लिए आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है आपने, तो थ्योरी उससे आप जरूर समझ लीजिए, तब न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान लगेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आप देख रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको बता रहा है कि इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, नाउ व्हेन दे एंटर्स नॉर्मली, तो जैसा कि आप थ्योरी जानते हैं कि वो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ने सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किए। अब प्रोटॉन ने जो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया उसकी रेडियस थी 15 सेंटीमीटर। आपसे इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन जो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा वो कितनी रेडियस का होगा। अब मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं कि कैसे आपको ये आसान करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसका आप एक रफ पार्ट में एक थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए। सपोज ये आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और सपोज ये पार्टिकल यहां पे एंटर हो रहा है, तो ये एंटर हुआ सपोज प्रोटॉन और इसने ये सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया और ये इसकी रेडियस थी। अब दूसरा पार्टिकल एंटर हुआ न्यूट्रॉन और उसने भी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया। मुझे इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो किसी भी न्यूमेरिकल का पहले आप क्या करिए कि एक रफ डायग्राम बना लीजिए, उससे आप देखेंगे कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आसानी हो जाएगी। साइक्लोट्रॉन के सारे न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे जिस फॉर्मूले पे बेस्ड है वो है R इक्वल्स टू mv अपॉन qv। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन के लगभग सारे प्रॉब्लम्स में 99% प्रॉब्लम्स में एक ही फॉर्मूला लगता है, R इक्वल्स टू mv अपॉन qv। तो ऐसे फॉर्मूलेस को आप कोशिश करेंगे कि आप मेमोराइज कर लेंगे। अब बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के लिए ये फॉर्मूला हो गया mp vp qp एंड d। अब देखिए b के नीचे मैंने कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं लगाई हुई है। क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि b आपसे बोल रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो वो तो अलग अलग है नहीं, इसलिए मैंने b को यहां पे कुछ चेंज नहीं किया होगा। इसी तरीके से न्यूट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला हो गया md vd qd एंड b। अब मुझे इसकी रेडियस तो पता है, लेकिन ये रेडियस क्वेश्चन मार्क है, ये मुझे निकालना है। तो जब आपको एक चीज पता है और दूसरा निकालना है, दैट मींस कंपैरिजन। और फिजिक्स में आप हमेशा याद रखेंगे जिस भी प्रॉब्लम में कंपैरिजन होता है मतलब डिवीजन, सो कंपैरिजन मींस डिवीजन, आपको डिवाइड करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया और न्यूमरेटर में आप वो चीज रखेंगे जो आपको पता लगाना है और डिनोमिनेटर में आप वो रखेंगे जो आपको मालूम है पहले से। तो प्रोटॉन ने जो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया उसकी रेडियस तो आपको मालूम थी, पर न्यूट्रॉन की नहीं मालूम थी, इसलिए आपने न्यूट्रॉन को ऊपर रखा है और प्रोटॉन को नीचे रखा है। ये आप एक न्यूमेरिकल के माध्यम से कई ऐसी टेक्निक सीख रहे हैं जो आगे हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे। चलिए, अब मैंने इनको डिवाइड किया। डिवाइड करने के साथ साथ क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशंस जो आपने इसके पहले की कक्षाओं में पढ़ी है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस नॉलेज से आती है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। मींस हमको ये पहले से जानकारी होना चाहिए कि प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का चार्ज सेम होते हैं। तो अभी मैं जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि डिवाइड करने पे ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है और ये कैंसिल हुए तो
अब मुझे केवल यहां पे बचा MdVd डिवाइडेड बाय MpVp, ये बचा मेरे पास। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मींस मास के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। अब इस फॉर्मूले में मैं देखता हूं कि सबसे बड़ा कौन सा ऐसा अननोन चीज है, तो वो अननोन चीज मुझे दिख रही है Vd और Vp, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में दोनों की वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बड़ा मजेदार चीज बताता हूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डिटेक्टिव सीरियल्स दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सर कैसी बात कर रहे हैं, डिटेक्टिव सीरियल और फिजिक्स की न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, डिटेक्टिव सीरियल्स में आप देखते हैं कि जो अपराधी होता है वो कुछ क्लू छोड़ता है और उस क्लू के आधार पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वो उस क्लू को पकड़ के उस अपराधी तक पहुंचती है। और ठीक इसी तरह फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम बनाने वाले कुछ क्लू छोड़ते हैं, उन क्लू को अपन को पकड़ना है और उन क्लू को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप न्यूमेरिकल्स को बड़े बारीकी से पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल और डिटेक्टिव सीरियल्स दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं और आप इस अंदाज से करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा जैसा आपको डिटेक्टिव सीरियल में मजा आता है। तो यहां पे देखेंगे कि कौन सा क्लू उस न्यूमेरिकल वाले ने छोड़ा है जिसको मुझे पकड़ के आंसर तक पहुंचना है। तो इस न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिए आप, इसमें एक क्लू छोड़ा हुआ है उसने और वो क्लू यहां पे है सेम काइनेटिक एनर्जी। इस सेम काइनेटिक एनर्जी से मैं वो चीज पता लगाऊंगा जो यहां मुझे नहीं पता हुआ है। और मुझे क्या नहीं पता है, ये वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब वो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं क्या करूंगा कि जो चीज मुझे पता है मास, उसमें मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ MpVp स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ MdVd स्क्वायर। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और सेम होने के कारण ये मैंने इक्वल लिखा, हाफ से हाफ कैंसिल, एंड Vd अपॉन Vp इक्वल्स टू Mp अपॉन Md और यहां पे आ गया अंडर रूट, क्योंकि मैंने यहां का स्क्वायर एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कितने अच्छे तरीके से जो चीज मुझे नहीं पता थी और जो चीज मुझे पता थी, तो जो चीज मुझे नहीं पता थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया जो चीज मैं जानता हूं। तो मैंने वेलोसिटी को मास में कन्वर्ट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो जब आप 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Rd अपॉन Rp इक्वल्स टू Md अपॉन Mp इंटू अंडर रूट Mp अपॉन अंडर रूट Md, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहां पे ये कैंसिल आउट होंगे और कैंसिल आउट होके यहां पे मुझे मिलेगा अंडर रूट Md अपॉन Mp। और मुझे पहले से इंफॉर्मेशन है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, उसको मैंने यहां पे पुट कर दिया। सो Rd अपॉन Rp इक्वल्स टू अंडर रूट 2 Mp अपॉन Mp मींस अंडर रूट 2, ये आ गया। और इस Rp को मैं यहां पे ले गया, ये इधर ले गया, और रेडियस ऑफ अडॉप्टेड बाय प्रोटॉन मुझे मालूम है 15 सेंटीमीटर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आपको यूनिट पे विशेष ध्यान देना है कि सारे पैरामीटर्स की यूनिट सेम होना चाहिए। अब यहां पे ये जो यूनिट्स है ये MKS सिस्टम है, तो ये जो रेडियस है जो सेंटीमीटर में है उसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 15 सेंटीमीटर इज 0.15 मीटर, और वो प्रोटॉन की रेडियस मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अंडर रूट 2 इंटू 0.15, और अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1.41, तो इसका मतलब है ये आ गया 1.41 इंटू 0.15, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 0.211 मीटर, जो कि इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से साइक्लोट्रॉन के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब बात आती है कि ये प्रॉब्लम 12th में भी आ सकता है और ये प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। अगर 12th में आएगा तो मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है,
लेकिन अगर यही प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो फिर मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करूं और उसका आंसर निकालूं। वहां पूरा टाइम का खेल होता है। तो मुझे क्या करना है कि हर न्यूमेरिकल्स का कुछ शॉर्टकट्स बनाना है ताकि मैं इसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकूं। और यहां पे पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे एक शॉर्टकट समझ में आया, और वो शॉर्टकट ये था कि अब अगर मान लीजिए कोई 2 पार्टिकल ऐसे है, प्रोटॉन है और कोई और पार्टिकल है, और उसका मास 3 टाइम्स है प्रोटॉन से, तो मुझे कुछ नहीं करना है। उस पार्टिकल की रेडियस आपको गिवन रहेगी, जैसे यहां गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब दूसरे की रेडियस आपसे पूछ रहे हैं, अगर उसका मास 3 टाइम्स है तो आप √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये यहां से एक शॉर्टकट निकल के आता है कि मास जितने टाइम्स होगा उसका आप √√ करिए और जो रेडियस गिवन है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आपके सामने है। इस तरीके से आपने देखा कि आप 1 मिनट में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स पे। दूसरा न्यूमेरिकल जो है उसमें 2 की जगह 3 पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन है। और वो 3 पार्टिकल्स कौन से हैं? वो 3 पार्टिकल है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। 3 पार्टिकल है। तो हमको दिया है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। ये तीनों पार्टिकल एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं नॉर्मली जब एंटर होता है पार्टिकल तो वो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है। इन तीनों ने भी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया। इन तीनों की रेडियस का रेशो बताना है आपको। और फिर मैंने ध्यान से इस न्यूमेरिकल को पढ़ा कि क्या कोई इसमें क्लू है, तो मैंने देखा इसमें अगेन क्लू दिया हुआ है सेम काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला R=mv/qb, ये मुझे मालूम है और यही यूज होगा हर साइक्लोट्रॉन के लगभग सारे प्रॉब्लम्स में। अब देखिए इस प्रॉब्लम में इसने बोला काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब यहां पे मुझे किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी लेके आना है, तभी तो मैं कांस्टेंट का यूज कर पाऊंगा। अब मुझे यहां दिमाग लगाना है कि इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे लेके आऊंगा। तो आपने प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इन दोनों के बीच में रिलेशन। और मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है p²/2m। दिस इज द रिलेशन। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, p की जगह आप mv रख दीजिए और mv आप रखेंगे तो सॉल्व होके वो आ जाएगा 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब 12mv², बट 12mv² कैन आल्सो बी रिटन एज p²/2m एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। और यहां पे इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं p=√2mv। और ये जो मोमेंटम है इस मोमेंटम को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो R=√2mE/qb, ये हो गया। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में सारे पार्टिकल एंटर हो रहे हैं, मतलब वो भी कांस्टेंट। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कि E और B और 2 ये तीनों टर्म कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट को आप हटाते हैं तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। ये फिजिक्स के हर थ्योरी में, हर डेरिवेशन में आप कई बार कर चुके होंगे। तो यहां से अगर मैं ये कांस्टेंट हटाता हूं तो मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन मिलता है √m/q। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मिला। और इससे मैं तीनों की रेडियस बता सकता हूं। प्रोटॉन की रेडियस √mp/qp, ड्यूट्रॉन √md/qd और अल्फा पार्टिकल √ma/qa। तीनों की रेडियस हो गई। और आपसे पूछा गया है इनका रेशो, तो इनका रेशो मतलब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तो ये होगा √mp/qp रेशो √md/qd रेशो √ma/qa।
और अब हमको यहां पे वैल्यू रखना है। तो वैल्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं कि आसान करने के लिए न्यूमरेटर अलग निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर अलग। चलिए अब हम निकालते हैं न्यूमरेटर अंडर रूट एम पी अंडर रूट एम डी अंडर रूट एम ए। तो अभी आपने न्यूमेरिकल इसके पहले जो किया उसमें आपको इंफॉर्मेशन थी कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के 2 टाइम्स होता है और अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होता है। तो अगर मैं इसको m मान लूं तो ये m, ये 2m और ये 4m और रेशो में है तो m से m कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या बचा 1, ये 2 टाइम्स अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 4। ये मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल ली। अब अपन बात करते हैं डिनोमिनेटर की। दैट मीन्स QP, QD, QA। तो इन दोनों के चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके चार्ज तो सेम होते हैं। हाँ, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के। तो फिर से अगर हम यहां पे वैल्यू रखते हैं तो ये 1, ठीक है, और इसका सेम मतलब ये भी 1 और ये 2 टाइम्स तो ये हो गया 2। और इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो RP रेशो RD रेशो RA, तो 1/1 मतलब 1, अंडर रूट 2/1 मतलब रूट 2 और अंडर रूट 4/2 तो अंडर रूट 4 2 से 2 कैंसिल, रेशो 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल से आपसे कई छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के। कैसे थ्योरेटिकल? अगर आपसे 2 पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन है, एक की एनर्जी दूसरे से ज्यादा है, तो कौन ज्यादा बड़ी रेडियस का पाथ अडॉप्ट करेगा? अगर मास सेम है, उनके चार्ज सेम है, तो आप सीधे बोलेंगे R प्रोपोर्शनल टू E अंडर रूट E। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा। तो ये जो आपने फॉर्मूले निकाले हैं, अब किसी दूसरे प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया कि सपोज 2 पार्टिकल है, उनके मास तो सेम है, चार्ज अलग अलग है, किसकी रेडियस ज्यादा होगी? तो आप इस फॉर्मूले को देखेंगे कि मास सेम है मतलब कांस्टेंट, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज ज्यादा तो रेडियस कम। तो इस तरीके से ये 2 न्यूमेरिकल के बहाने आपसे बाकी सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे और आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तैयार करिए, ऑब्जेक्टिव्स को, वो भी आपसे बनेंगे क्योंकि इन्हीं सब फॉर्मूले पे वो बेस्ड होते हैं। तो ये था आज का हमारा साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सेशन। आपने अपने पेशेंसली सुना उसको और समझा, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच।